हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट का टीजीटी एसएसटी का प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे जनवरी 2021 का। इसमें 30 क्वेश्चन हम पहली वीडियो में कर चुके हैं और 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन, वर्षा का वितरण। सही विकल्प का चयन करें। इसका आंसर 2 है, ए, बी और सी। परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन। एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास में लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक के विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? खनिज संसाधन, उद्योग, ऊर्जा संसाधन हमारे पृथ्वी के अंदर। इसका आंसर 2 है, ए, बी और सी। खनिज संसाधन, ऊर्जा, उद्योग, ऊर्जा संसाधन। एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूहों में बांटना। विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना। विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। इसका आंसर 2 है, विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना। भूकंप के प्रकार, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना। आंसर है 3, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? व्यावसायिक वन पालन का अधिकार, खेती करने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, उद्यान कृषि का अधिकार। इसका आंसर 3 है, मछली पकड़ने का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्याता विविधता का उचित प्रतीक है? यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है, यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है, यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकार करता है। इसका आंसर 4 है, यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकार करता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते। इसका आंसर 2 है, भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान का हिस्सा था। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? 3, 5, 6, 4। आंसर है 2, 5। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? होम इंस्पेक्टर, स्टेशन हाउस अफसर, पुलिस अधीक्षक, अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटीज। का आंसर 2 है, स्टेशन हाउस अफसर। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक महाविद्यालय खोलने का अधिकार, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबरी हिस्सेदारी का अधिकार, हिंदू समुदाय का विवाह विशिष्ट संबंधी कानून का अधिकार। इसका आंसर 3 है, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबरी हिस्सेदारी का अधिकार। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? अटॉर्नी जनरल, भारत के राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका। आंसर है 4, न्यायपालिका। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? केवल अल्पसंख्यक, दलित एवं अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, आदिवासी एवं दलित। इसका आंसर 4, आदिवासी एवं दलित। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे खालिस्तान कहा जाता है। संघवाद, धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी, गणतंत्रात्मक। आंसर है 1, संघवाद। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। आंसर ए और बी दोनों ही नहीं, केवल ए, केवल बी और बी दोनों। आंसर 4, ए और बी दोनों। नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है? कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं? इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए? उनकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है? इसका आंसर है 1, कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना। भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना। उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। आंसर है 4, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकास करना,
सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। इसका आंसर 3 है। ए, बी और डी सही है, सी गलत है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। सभी विकल्प का चयन करें। इसका आंसर 2 है। ए, बी और सी सही है। कक्षा और समाज में व्यापक विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें। केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हों। अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। इसका आंसर 2 है। ए और सी सही है। विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करना, और सी है अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने के अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना, उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं, अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना, अधिगमकर्ताओं के सूचना को याद रखने का माप करना। इसका आंसर 1 है। अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। 81 का क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। 82 औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? सत्यनार कृत, मणिमेकलई, ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना, रास सुंदरी देवी कृत आमार जीवान, रुकैया सखावत हुसैन कृत सुल्ताना का सौपन। आंसर 2 ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना। भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, मानव विकास। इसका आंसर 1 है। ए, बी और डी संसाधन, संरक्षण, विकास और विस्थापन, मानव विकास। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनाना, चर्चाओं को न्यूनतम रखना, पाठ्यपुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना। आंसर है 1 चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। अध्याय के अंत में दी गई प्रश्नों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रोजेक्ट कार्य, तुलना और विभेद करना। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। यह अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत कर से। इसका आंसर 2 है। ए, बी और सी इसमें तीनों के तीनों सही हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसे संविधान में उनकी कल्पना की गई है। लोगों व क्षेत्र से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। इसका आंसर 1 है। ए, बी और सी तीनों ही ठीक हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर और उसके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न पर में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे? परिस्थितियों के बारे में परिकल्पना बनाना, अनुभव की तुलना करना, परिस्थितियों से अनुमान लगाना, कारण और प्रभाव। इसका आंसर 3 परिस्थितियों से अनुमान लगाना। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना, पाठ्यपुस्तकों का पठन और चर्चा करना, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना। इसका आंसर 1 है। मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, मारी चोखा का है यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है। मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता हमारे विचारों और विश्वास से निर्धारित होती है। इसका आंसर 2 है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, भारत के अतीत और समसामयिक विकास का अध्ययन करना। इसका आंसर 4 है। ए, बी और सी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम बाकी के सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर भी आपके सामने लेके आएंगे।